हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 10 को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे चुंबकों द्वारा मनोरंजन के बारे में। तो आइए हम लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को रीड करते हैं और इसमें आने वाले जो भी प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, एक सेकेंड, अब देखिए। पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। पहेली और बूझो, भाई ये दो पर्सन है। पहेली और बूझो आप पढ़ते ही आ रहे हैं आगे, तो आप समझ गए होंगे। ऐसे स्थान पर गए जहाँ पर अपशिष्ट अपशिष्ट मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल है, वो कूड़ा कबाड़, जिन्हें हम बोल दे कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। जो कूड़े का ढेर है उसकी ओर एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया। जो क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर पे ये गुटका उठने लगा। अनुमान अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। भाई यहाँ क्या हो रहा है कि वो गुटका क्या है, लोहे का होगा, तो वहाँ लोहे की वस्तु थी, उस पर आ गई वो और उसके साथ जाने लगी। तो यहाँ देखिए, कबाड़ के ढेर में लोहे के टुकड़ों का चयन। जो कबाड़ का ढेर है उससे लोहे के जो टुकड़े हैं उनका चयन कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी, परंतु जान गए थे कि क्रेन से अवश्य एक चुंबक जुड़ा हुआ है जो कबाड़ से लोहा चुन रहा है, ठीक है। हाँ सॉरी, वो जो क्रेन है उसमें ये लोहे का गुटका होगा, सॉरी चुंबक होगी, और ये नीचे जितना भी लोहा होगा उसको पकड़कर अपने साथ ले जाएगी, ठीक है। चुंबक जुड़ा था जो कबाड़ लोहे को चुन चुन कर ऊपर खींच रहा था या फिर अपने साथ ले जा रहा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनके अंदर इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं। उसके अलावा कुछ पिन धारकों होल्डरों में पिन होल्डर से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो वे कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं। यहाँ पर देखिए, इसे आपने स्टिकर देखे होंगे, जैसे यहाँ फ्रिज पर लगा हुआ है ये स्टिकर, ये यहाँ पर इनमें क्या है, चुंबक होता है। ये बॉक्स से इसको बंद करेंगे, बिना ताले की सहायता से बंद हो जाएगा कसकर, क्योंकि यहाँ चुंबक है। पेंसिल और ठीक है, तो ये सब सामान है यहाँ पर, कुछ पेंसिल बॉक्स वगैरह, पेंसिल बॉक्स, पिन होल्डर, ये सारे हैं। तो इनमें क्या है, चुंबक है। आगे देखिए, आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। चुंबक कैसे खोजा गया, चुंबक का इतिहास पढ़ते हैं हम यहाँ पर कि चुंबक खोजा कैसे गया, ठीक है। यह देखिए, कहते हैं कि प्राचीन यूनान में गडरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। वे अपनी भेड़ बकरियों के झुंड के पास भेड़ बकरियों का उसका झुंड था, उनको वो पहाड़ों के पास चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण करने के लिए वे अपने साथ एक छड़ी रखता था और छड़ी एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से उसे छड़ी को उठाने में बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ कि चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही है। तो भाई ये क्या हुआ, आगे देखिए। ये है मैग्नेस नाम का एक चरवाहा। हाँ, कहाँ हो गया ये, एक मिनट देखो इसको। ये है मैग्नेस नामक एक चरवाहा है, मतलब जो भेड़ बकरियों के एक समूह को मतलब चराने के लिए पहाड़ों के पास जाता था। मैग्नस इसका नाम था और प्राचीन यूनान में गडरिया था, ठीक है। एक चट्टान, मतलब ये अपनी भेड़ बकरियों को यहाँ ले गया। इसकी जो छड़ थी ना उसमें लोहे की टोपी लगी हुई थी। जब ये इस छड़ को उठाता है तो ये लोहा
ये जो पत्थर था, ये जो चट्टान थी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। ये चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इनमें गडरिये की छड़ी के लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडरिये के नाम पर इस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों को विश्वास था कि ये मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया। जो मैग्नेटाइट था ना, वो मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया। जिस पदार्थ में लोहे के आकर्षित करने वाले गुण पाए गए जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने वाले गुण पाए गए वे चुंबक कहलाते हैं। लोग अब जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने ये भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? कृत्रिम चुंबक कहा गया। आगे देखिए। कहाँ तक पढ़ लिया था भाई हमने? छोटे छोटे टुकड़ों में विशेष गुण थे। हाँ, कृत्रिम चुंबक कहा गया। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक। प्राकृतिक चुंबक में तो ध्यान रखना उसे मैग्नेटाइट नाम दिया गया है। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक जो थी उसका नाम। और ये जो है कृत्रिम चुंबक है। छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार गोलांत चुंबक। और चित्र 10.4 में से कुछ चुंबक दर्शाए गए हैं। यहाँ पर कुछ चुंबक के प्रकार विभिन्न आकार के चुंबक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन कौन से? घोड़ा नाल चुंबक है, नाल चुंबक है, घोड़ा नाल चुंबक है। ठीक है, वैसे छड़ चुंबक है। ये सारे प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। आपको क्या करना है? प्लास्टिक या फिर कागज का एक प्याला लीजिए। इसे स्टैंड पर शिकंजे क्लैंप की सहायता से कस दीजिए, जैसा चित्र 10.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई न दे। अब लोहे के बने क्लिप को धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार से बांध दीजिए। ध्यान रखिए धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ एक युक्ति है। इस क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। यहाँ पर क्या कह रहा है भाई? ये यहाँ देखो, आपको करना क्या है? आपको या तो एक प्लास्टिक या फिर कागज का एक प्याला ले लेना है। ये ठीक है, इसे एक स्टैंड पर शिकंजे क्लैंप की सहायता से कस देना है। ऐसे कस देना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें चित्र में दिखाए अनुसार कस देना है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखना है। ये प्याला है ना, इसके अंदर एक चुंबक रखना है तथा इसे कागज से ढक दीजिए और कागज से ढक देना है जिससे कि चुंबक दिखाई न दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। लोहे का बना एक क्लिप ले लीजिए और उसे धागे से बांधिए। आपको क्या करना है? लोहे से बना एक क्लिप ले लेना है और उसको धागे से बांधिए। धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ बांधिए। जो धागा है ना, उसके दूसरे सिरे को जो है स्टैंड के आधार के साथ बांधिए। ध्यान रखिए कि धागे की लंबाई पर्याप्त छोटा रखना यहाँ एक युक्ति है। ठीक है, क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए। जो आपने क्लिप लगाया उसे प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। क्या है ये भाई? ये प्याले में अपने जो प्याला लगाया उसके अंदर चुंबक रखा था, उसे कागज से ढक दिया था, नीचे एक लोहे का टुकड़ा लिया, उस पर धागा बांधा और इसे ऐसे यहाँ पर इसके सहायता से यूँ अटैच कर दिया। तो ये क्या होगा? ये चुंबक इसके अंदर जो चुंबक है इसे आकर्षित करेगा। इस प्रकार से मतलब हवा में ऐसे पतंग की भांति हवा में रुका रहेगा। ठीक है, तो
तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे भाई कि चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं, इन सब के बारे में। तो जब तक के लिए इतना ही। कल हम अचुंबकीय और चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को देखेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ज़्यादा एकदम से नहीं पढ़ेंगे। और वैसे भी आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म होने वाली है। इसके अलावा एक और चैप्टर बचा हुआ है 11, उसको हम पूरा करके इस एनसीईआरटी को 6 क्लास की एनसीईआरटी को फिनिश करेंगे। उसके बाद हम 7th क्लास की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। और 8th की मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आपको जहाँ पर भी कोई भी चीज़ समझ ना आए आप कमेंट कीजिए, मैं मुझसे जितना बनेगा मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।